सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। गणेश चतुर्थी यह उत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में, विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर गणेश जी हमें जागरूक कर कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने भी यह उत्सव की शुरुआत इसीलिए की थी, एकत्रित आओ, इकट्ठे हो और कुछ अच्छा करने की सोचो, और जिससे उसे उन्हें आज़ादी मिलने में आसानी हुई थी। लेकिन आज का दृश्य बहुत अलग है, उसके बारे में हम नहीं देखते। कहने मतलब आज भी हमें इकट्ठा होना है, लेकिन उसका जो रहस्य है वो हमें जानना है। एकत्र होकर हमें सोचना है कि हमारा विकास किस मार्ग पर हो सकता है, आसानी से हो सकता है, हम कैसे आज़ाद रह सकते हैं। आज हम कहने के लिए आज़ाद तो हो गए, स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। हमारा गुलामी माने खाना, माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अज्ञान, अविद्या, अहंकार, ये जो है उसमें से हमें स्वतंत्र होना है, आज़ादी लेनी है। उसके लिए हमें अच्छे विचारों की, सकारात्मक विचारों की बहुत जरूरी है। गणेश का जो हम स्पेलिंग करेंगे GANESH, गेट ऑलवेज, न्यू एनर्जी, स्पिरिट एंड हैप्पीनेस। गेट ऑलवेज, न्यू एनर्जी, स्पिरिट एंड हैप्पीनेस। और दूसरा अगर देखना जाए, गणेश, ग मतलब गगन जैसा विशाल, और जो हमारा हृदय है और मन है बिल्कुल खुला होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। न का मतलब नकारात्मक विचारों को तिलांजलि देकर हमें अपने जीवन में जो सकारात्मक ऐश्वर्यवान विचार है हमें लाना है। और शिव का मतलब है शिव की पूजा करना है। शिव का जो तत्व है, माने शिव का तत्व माने जहर, शिव जी ने जहर अपने आप पी लिया था। हमें भी अपने जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ ये है, उसको हमें अंदर ही अंदर उसको परिवर्तन करना है। अपने आप को जागरूक का माने होकर ये विचारों को हमें अपने जीवन में लाना है, अच्छे विचारों को क्या। और उसके साथ में हमारी दिनचर्या है, हमारा आहार है, उसके ऊपर भी हमें नियंत्रण करना है। ये ढाई इसकी जीभ है ना, उस पर ही स्वाद है, बाकी अंदर क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है। अगर हम उसके ऊपर, आहार के ऊपर, निंदा और निद्रा के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर लेते, इससे और दूसरा कोई महत्व का संदेश ही नहीं हो सकता है। गणेश जी का हम देखते हैं, हमें सबको उनकी कहानी पता है। बड़े बड़े कान है, वो कहते हैं बुरे विचारों को बाहर निकालो, अच्छे को आने दो। आंखें हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, मैंने कोई भी चीज़ करनी है उसको दीर्घ दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। उनका जो मुंह में हाथीजा लगाए, जो सूंड है, वो कहता है कि हमें भी, माने दो दांत है उनके, उसमें एक श्रद्धा का है और एक आत्मविश्वास का है। इस श्रद्धा और आत्मविश्वास ये दोनों हमारे मजबूत होना चाहिए। उनका पेट बड़ा है, माने जो अच्छे विचार हैं आने दो, और उनके पैर छोटे हैं लेकिन बोलते बहुत स्पीडी है, उनकी गति बहुत है। उनका वाहन चूहा, उंदीर है, वो क्या करता है, कुतर कुतर कर हर कहीं निकल जाता है, हर घर के अंदर भी घुस जाता है।
वैसे हमारा ये स्वभाव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम भी हर एक के घर में अपना, हर एक के हृदय में हम अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा हमारा वर्तन, वाणी, विचार होने चाहिए। और साथ में ये कब होगा? गणेश चतुर्थी। चतुर्थी माने 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है। ये हमें, इसके अलावा हमारे जीवन का उद्धार, विकास हो ही नहीं सकता है। और काम, अर्थ, ये दोनों गौण है। और मोक्ष तो मिलना ही है जब हम धर्म का पालन करेंगे। धर्म में यही तो कहा है कि आए हैं दुनिया में तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन क्या हम सही में मौज मस्ती से जी रहे? हम भोग में डूबे हुए हैं, गुलामी बन गए हम लोग। ये नहीं कहता कि भोग नहीं चाहिए, भोग चाहिए, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण चाहिए। गणेश जी का यही संदेश है। हमें अपना ऐसा जीवन बनाना है कि उससे दूसरों को प्रेरणा मिले कि नहीं, यही सही जीवन है। अगर सुखी रहना है, आनंदी रहना है, सुखी नहीं आनंदी रहना है, तो यही मार्ग है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कितना भी आप दम पचड़ा कर लो या दौड़धाम कर लो, लेकिन साथ में कुछ नहीं आने वाला, हमें पता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीना है, जो हम जीते हैं, उसे हमें आनंददायी बनाना है। वही हमारे साथ आने वाला है। और उसके लिए जो साधन है, उसको हमें अपने आचरण में लाना है। साधन से साध्य तक पहुंचना है। हमारा साध्य क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो 5 तत्वों में विलीन होना है। लेकिन अंदर की जो आत्मा है उसको हमें तेजस्वी बनाना है। लाचार नहीं बनाना है, उसको तेजस्वी बनाना है, ताकि हम अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाकर उत्तर अपने प्रगति करना है। नहीं तो फिर वही बोला जाता है ना, पशु में और हमारे फर्क क्या है? तो गणपति हमारे यहाँ आ रहे एक दिन के लिए नहीं, ये तो हमारा एक प्रतीक है कि हमारे घर गणपति आ रहे, तो हम उस दिन सब कुछ माने अच्छा करते हैं, बुरा सोचते नहीं है। नकारात्मक विचार क्या? घर में नॉनवेज भी नहीं बनता है। तो ऐसा जो पवित्र त्यौहार है, उसको एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल तक हमें आचरण में लाना है। तभी जाके हमारा सही अर्थ में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया, ऐसा माना जाता है। और वही मार्ग में चलने के लिए भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाएं के साथ सभी वैष्णव को गणेश चतुर्थी की पुनः अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।